समुद्र एक ऐसा संसार जहां हर लहर अपने भीतर सदियों की कहानियां समेटे चलती है। जहां नीचे उतरते ही आदमी सिर्फ गहराइयां नहीं बल्कि खुद से भी टकराता है। इसी समुद्र के किनारे खड़ा था आरव मल्होत्रा, एक 32 वर्षीय युवा कहानीकार जिसने अपना नया शो कहानियां का सफर शुरू ही किया था। उसका सपना था समुद्र से जुड़ी अनसुनी, अनदेखी और अनकही कहानियों को दुनिया तक पहुंचाना। लेकिन उसे नहीं पता था कि पहली कहानी सिर्फ कहानी नहीं होगी, बल्कि उसका अपना भाग्य बदलने वाली एक सच्ची दास्तान बनने वाली है। तूफान की पहली दस्तक। दिसंबर की सुबह थी। समुद्री हवा में नमक का स्वाद ज्यादा था और लहरें सामान्य से गहरी, भारी और बेचैन दिख रही थीं। आरव अपने कैमरे के सामने खड़ा था। नमस्कार दोस्तों, उसने कहा, आज से शुरू हो रहा है कहानियां का सफर का पहला अध्याय, समुद्र के नीचे छुपा सच। उसने कैमरा बंद किया और समंदर को घूरने लगा। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, समंदर सिर्फ पानी नहीं, यह यादें, गुनाह और सजा भी है। आरव मुड़ा। एक बूढ़ा मछुआरा खड़ा था, सफेद दाढ़ी, झुर्रियों में डूबा चेहरा और डर से भरी आंखें। नाम? आरव ने पूछा। मेरा नाम रखो, गुलाम अली, उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन बेहतर है मुझे कोई नाम मत दो। समंदर नाम लेने वालों को पसंद नहीं करता। आरव मुस्कुराया, आप कुछ परेशान लग रहे हो। बूढ़े ने समुद्र की ओर देखा, जैसे वो किसी से अनुमति मांग रहा हो। अगर सच जानना है, बूढ़ा बोला, तो रात की आखिरी लहर आने पर मेरे साथ चलना। उस समय समंदर अपनी बात खोलता है। आरव चौंका। ये आदमी कौन थी और इतनी रहस्यमय बातें क्यों? लेकिन कहानीकार होने के नाते वो ऐसे मौकों को कभी छोड़ता नहीं था। गहराइयों का बुलावा। रात 2:45 बजे। आसमान में बादल भरे थे, चांद धुंध में छुपा था। समुद्र की लहरें किसी बेचैन दिल की तरह तड़प रही थीं। आरव पहुंचा और देखा, बूढ़ा मछुआरा एक पुरानी टूटी नाव के पास बैठा था। वो लकड़ी पर उंगलियां फेरते हुए कुछ बड़बड़ा रहा था। आज भी तू बचे रहना ना। आज भी। आरव पास आया। तैयार हो? बूढ़े ने पूछा। आरव ने सिर हिलाया। दोनों नाव में बैठे और समुंदर के भीतर बढ़ने लगे। लहरें नाव को झुला रही थीं, जैसे किसी अनकही चेतावनी दे रही हों। आप मुझे ये सब क्यों दिखाना चाहते हो? आरव ने पूछा। क्योंकि, बूढ़ा रुका, तेरी आवाज में सच्चाई है। तू जो कहानी दुनिया को सुनाएगा, वो किसी की आखिरी उम्मीद हो सकती है। किसकी? उसकी, जो 20 साल से इस समुंदर में फंसी है। आरव के बदन में सिहरन दौड़ गई। फंसी है? मतलब जीवित कोई? बूढ़ा हंसा, जीवित या आधी मरी हुई, ये बात समंदर ही जानता है। नाव और गहराई में जा रही थी। हवा ठंडी हो गई थी। समुंदर की गहराई का रंग नीले से काला हो चुका था। बूढ़ा अंधेरे में गहराई को देखता रहा। 20 साल पहले यहां एक जहाज डूबा था। नाम था एस समायरा। उसमें 127 लोग थे। सब मर गए, सिवाय एक लड़की के। उसका नाम? आरव ने डरते हुए पूछा। बूढ़ा बुदबुदाया। अनाया। ये सुनकर आरव का दिल धड़कना भूल गया, क्योंकि अनाया नाम उसकी पुरानी किताब की नायिका जैसा था। एक काल्पनिक किरदार। लेकिन यहां, समुद्र के भीतर, इस नाम का असली किस्सा। अनाया की दास्तान। अनाया उस जहाज की कैप्टन की बेटी थी, बूढ़ा बोला। डूबते वक्त सब लोग चिल्ला रहे थे, बच्चे रो रहे थे, और अनाया
समंदर के बीच खड़ी थी जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। कहा जाता है वो किसी आवाज को सुन रही थी जो सिर्फ उसी को सुनाई देती थी। कौन सी आवाज? आरव ने पूछा। बूढ़े ने धीमे स्वर में कहा, समंदर की आवाज। और समुद्र किसी को बुलाता है तो वापस नहीं करता। नाव गहराई में झुकती जा रही थी, जैसे नीचे कुछ खींच रहा हो। अनाया बची कैसे? आरव ने पूछा। बचाई नहीं गई, बूढ़ा बोला। उसे समंदर ने अपने पास रख लिया। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। मतलब? मैंने उसे देखा है, बूढ़ा फुसफुसाया अपनी आंखों से। जीवित? जीवित से ज्यादा और मरी हुई से कम, बूढ़ा बोला। वो समंदर के अंदर रहती है, पर हर साल एक रात वो ऊपर आती है। किस लिए? कहानी पूरी करने के लिए। आरव हक्का बक्का रह गया। कौन सी कहानी? जिससे उसका जीवन बंधा है, जिसे वो कह नहीं पाई, जिसे सुनेगा वही मुक्त करेगा। नाव अचानक रुक गई। हम पहुंच गए, बूढ़ा बोला। आरव ने नीचे झांका। पानी शांत था, अजीब खामोशी से भरा। अब बस इंतजार करो, बूढ़ा बोला। किसका? उसके आने का। और तभी समुंदर का पानी हल्का नीला चमकने लगा, जैसे कोई रोशनी गहराई से ऊपर उठ रही हो। आरव की सांसें रुक गईं। दिल धड़कने लगा। और फिर एक छाया जल की सतह के नीचे तैरती हुई दिखी। धीरे धीरे वह ऊपर आई और आरव ने पहली बार उसे देखा। अनाया। उसकी आंखें गहरे नीले रंग की थीं, जैसे अंदर पूरा समुद्र कैद हो। उसके बाल पानी में लहरों की तरह फैल रहे थे। चेहरा सुंदर, लेकिन दुख से भरा हुआ। त्वचा हल्की चमकती हुई, जैसे कोई आधी आत्मा हो। आरव दंग रह गया। वह हिल भी नहीं पाया। अनाया ने बोलने की कोशिश की। उसकी आवाज पानी जैसी थी। कौन? कौन मेरी कहानी सुनेगा? आरव ने कांपती आवाज में कहा। मैं सुनूंगा। अनाया मुस्कुराई, एक उदास मुस्कान। तो फिर तैयार हो जाओ, क्योंकि सच्चाई जितनी गहराई में होती है, उतनी ही खतरनाक होती है। लहरों ने अचानक नाव को झटका दिया। आसमान में बिजली चमकी। हवा गुर्राने लगी। बूढ़ा चिल्लाया, आरव, अब तू उसके रास्ते में आ गया है। अब कहानी सिर्फ सुननी नहीं, जीनी पड़ेगी। समुंदर एक बड़े भंवर में बदलने लगा। नाव घूमने लगी। आरव अनाया को पकड़ने ही वाला था कि सब कुछ अंधेरा हो गया।